प्रॉपर्टी आज हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के दो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन समझेंगे, सेक्शन 118 एंड सेक्शन 119। ये सेक्शंस कोर्ट्स द्वारा लगाए जाने वाले लीगल प्रिजम्पशंस के बारे में बताते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल केसेस दोनों में इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो चलिए इन दोनों सेक्शन को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 118 बात करता है प्रिजम्पशंस एज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। इसका मतलब है कि जब तक अपोजिट पार्टी कॉन्ट्रारी प्रूव ना कर दे, कोर्ट कुछ फैक्ट्स को ऑटोमेटिकली ट्रू मान लेती है। इसे कहते हैं रिबटेबल प्रिजम्पशंस। मतलब पहले कोर्ट फैक्ट को सही मानेगी, अगर कोई पर्सन उसको गलत प्रूव कर दे तब प्रिजम्पशंस खत्म हो जाएगा। अब सेक्शन 118 का क्लॉज ए बताता है प्रिजम्पशन ऑफ कंसीडरेशन। कोर्ट प्रेज्यूम करेगी कि हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंसीडरेशन के बदले बनाया गया है, और जब भी वो इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्टेड हुआ हो, एंडोर्स्ड हुआ हो, नेगोशिएटेड हुआ हो, ट्रांसफर हुआ हो, तो ये सब भी कंसीडरेशन के लिए हुआ माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, राम ने शाम को 50,000 का प्रोमिसरी नोट दिया। कोर्ट पहले मानेगी कि शाम ने राम को कोई कंसीडरेशन दिया था। अब अगर राम कहे कि कंसीडरेशन नहीं था तो प्रूफ राम को देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लॉज बी के बारे में, जो कि बात करता है प्रिजम्पशन एज टू डेट के बारे में। अगर इंस्ट्रूमेंट पर कोई डेट लिखी है तो कोर्ट प्रेज्यूम करेगा कि वही एक्चुअल डेट है जिस दिन इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था। फॉर एग्जांपल, चेक पर डेट है 10 जून 2026, तो कोर्ट मानेगी कि चेक इसी डेट को ड्रॉ हुआ था जब तक अपोजिट प्रूफ ना हो जाए। फिर नेक्स्ट है क्लॉज सी, जो कि बात करता है प्रिजम्पशन एज टू टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्ट हुआ था और मैच्योरिटी से पहले एक्सेप्ट हुआ था। फॉर एग्जांपल, बिल 1 जनवरी को ड्रॉ हुआ। कोर्ट मानेगी कि एक्सेप्टेंस रीजनेबल पीरियड के अंदर हुई थी। क्लॉज डी बात करता है प्रिजम्पशन एज टू टाइम ऑफ ट्रांसफर। कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफर मैच्योरिटी से पहले हुआ था। नेक्स्ट है क्लॉज ई। ये बताता है प्रिजम्पशन एज टू ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट। कोर्ट प्रेज्यूम करेगी कि एंडोर्समेंट उसी सीक्वेंस में हुए है जिस ऑर्डर में वो इंस्ट्रूमेंट पर दिख रहा है। फॉर एग्जांपल, इंस्ट्रूमेंट पर एंडोर्समेंट है राम, देन श्याम, मोहन। कोर्ट मानेगी कि पहले राम के पास थे एंडोर्समेंट, फिर श्याम एंड देन मोहन, इसी ऑर्डर में ट्रांसफर हुआ है। नेक्स्ट क्लॉज एफ बात करता है प्रिजम्पशन एज टू स्टैम्प। अगर प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक लॉस्ट हो जाए तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि वो प्रॉपरली स्टैम्प्ड था। क्लॉज जी बात करता है होल्डर इज द होल्डर इन ड्यू कोर्स। कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि होल्डर एक होल्डर इन ड्यू कोर्स है। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब है कि ऐसा पर्सन गुड फेथ में इंस्ट्रूमेंट लेता है, कंसिडरेशन देता है, डिफेक्ट की नॉलेज के बिना इंस्ट्रूमेंट एक्वायर करता है। अब इसके बाद है एक प्रोवाइज़ो। ये प्रोवाइज़ो बताता है कि अगर इंस्ट्रूमेंट फ्रॉड से ऑब्टेन हुआ हो, ऑफेंस के थ्रू लिया गया हो, इलीगल कंसिडरेशन के बदले मिला हो, तो बर्डन शिफ्ट हो जाता है। अब होल्डर को प्रूव करना पड़ेगा कि वो जेन्युइनली होल्डर इन ड्यू कोर्स है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है 119, जो कि बात करता है प्रिजम्पशन ऑन द प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट। मतलब कि प्रोटेस्ट एक फॉर्मल सर्टिफिकेट होता है जो जनरली नोटरी पब्लिक इशू करता है जब बिल ऑफ एक्सचेंज या नोट डिसऑनर हो जाता है। अगर डिसऑनर्ड इंस्ट्रूमेंट का सूट में प्रोटेस्ट प्रूव हो जाए तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि डिसऑनर हुआ था जब तक अपोजिट पार्टी उसको डिसप्रूव ना कर दे। फॉर एग्जांपल, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ, होल्डर ने कोर्ट में वैलिड प्रोटेस्ट प्रोड्यूस कर दिया। अब कोर्ट मानेगी कि डिसऑनर हुआ था, अपोजिट पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा कि डिसऑनर एक्चुअली नहीं हुआ। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।